तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी सीरियल किलर के ऊपर है जो ना तो गैंग बनाता था और ना ही फ़ोन रखता था। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़का रहता था, सरमन शिवहरे। तो सरमन शिवहरे स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में एडमिशन लेता है, पर बुरे संगत और पैसों के लालच में आकर यह लड़का 1 साल भी कॉलेज में टिक नहीं पाता और कॉलेज छोड़ देता है। फिर आसपास में छोटी मोटी चोरियां करता है, कुछ दुकानों में, कुछ आस पड़ोस में, और पकड़ा नहीं जाता। फिर सरमन का हिम्मत बढ़ता है और बड़ी बड़ी चोरियां करता है। फिर ये सोचता है कि अगर हथियारों के दम पे चोरी करें तो और भी बड़ी बड़ी चोरियां कर सकते हैं। फिर इसने अपने शहर के बड़े बड़े लोगों के बारे में जानकारी निकालना शुरू किया। उसी दौरान इसे पता चला कि पन्ना में एक बिजनेसमैन है जिनके पास काफ़ी पैसे हैं, उससे पैसे लूटने हैं। पर इसे लगा कि चोरी करना अलग बात है और पैसे लूटना अलग बात है। तो फिर सरमन ने देसी कट्टा खरीदा। फिर इसने उस बिजनेसमैन के बारे में जानकारी इकट्ठा की कि कब व्यापारी घर से निकलता है, कब कहाँ जाता है। और फिर एक दिन जब व्यापारी बैंक से निकल रहा था, सरमन उसके पास गया। व्यापारी के पास एक बैग था, बैग में 5 लाख रुपए थे। यह व्यापारी के पास गया, कट्टा दिखाया और धमकाया, फिर गोली मार दी और पैसे लेकर भाग गया। यह उसका पहला कत्ल था। इसके बाद उसने इसी तरह के व्यापारियों के बारे में जानकारी निकालना शुरू किया और मौका देखकर उन्हें लूटता और गोली मार देता। इसी दौरान एमपी के पास देवास में एक लड़का रहता था जिससे इसकी दोस्ती थी। तब सरमन ने उस लड़के को अपने साथ शामिल कर लिया। उसके बाद सरमन ने उससे मिलकर छोटी मोटी चोरियां की, मर्डर नहीं किया। उसके बाद एक रात ये दोनों बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान सरमन ने उसे बताया कि उसने कुछ कत्ल भी किए हैं और लूटपाट के लिए किए हैं। फिर सरमन ने कहा कि लोग समझते हैं कि कत्ल करना बड़ा आसान काम है। बोला बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत लगती है और इस काम में बड़ा जोखिम भी है। फिर उसने कहा, मतलब अपनी ही कहानी सुनाता है कि मेहनत का काम है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कत्ल करने के बाद भूख भी लगती है। और एक कत्ल का किस्सा सुनाया कि कैसे उसने एक आदमी को गोली मारी, फिर वह थक गया, फिर दुकान में गया और वहाँ उसने चाट खाई। सरमन अपना किस्सा सुना ही रहा था कि उसके दोस्त ने कहा कि तूने कभी किसी से प्यार किया है? तो वह उसी वक्त चौंक उठा कि यह बात मर्डर की कर रहा है, वो बात प्यार की कर रहा है। फिर सरमन का दोस्त बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तू उससे मिले। मैं तुझे कल उससे मिलाना चाहता हूँ। जैसे ही सरमन ने यह बात सुनी, उसने बात इधर उधर टाली। उसने कहा ठीक है, मिलेंगे। उसके बाद शराब ख़त्म और दोनों अपने अपने घर को चल दिए। अगले दिन उसी दोस्त का फ़ोन आया और कहा कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाना है। सरमन ने कहा कि अभी बिजी हूँ और बात इधर उधर टाल दी। उसी शाम ये दोनों फिर मिलते हैं शराब पीने के लिए। सुनसान जगह पर दोनों शराब पीने लगे। शराब पीने के दौरान अचानक सरमन पिस्टल निकालता है और अपने दोस्त को दिखाता है और एक साइलेंसर भी दिखाता है और कहता है, ये देख, यह साइलेंसर है। उसका दोस्त पूछता है, ये क्या होता है? सरमन बताता है, अगर इसे पिस्टल पे लगा दो और गोली चलाओ तो गोली की आवाज़ दब जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसके बाद सरमन साइलेंसर लगाता है और अपने दोस्त को बोलता है, तू सुनेगा इसकी आवाज़? उसने कहा, सुनाओ। इसके बाद वो पिस्टल अपने ही दोस्त के तरफ तान देता है और गोली चला देता है। उसके बाद सरमन कहता है, मैं इसीलिए किसी को अपने जुर्म में शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम लोग अजीब शख्स हो। मैं यहाँ काम की बात कर रहा हूँ, पैसे कमाने की, अमीर बनने की बात कर रहा हूँ, और तुम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। कल को इशक करोगे, फिर गर्लफ्रेंड को बताओगे, कल को मेरे बारे में बताओगे, फिर हमारा राज खुल जाएगा। यह कहते हुए उसने दूसरी गोली मारी और वहाँ से चला गया। बात बीत गई। इसके बाद उसने अलग अलग लोगों को अपना टारगेट बनाना शुरू किया। एक बार ऐसे ही एक व्यापारी का उसने काफ़ी पीछा किया, जानकारी इकट्ठा की और एक दिन तय किया कि इसको लूटेंगे और मारेंगे। यह वहाँ पहुँच गया। व्यापारी के शॉप के बाहर व्यापारी का इंतज़ार करने लगा। व्यापारी शॉप से बाहर आता है, ये आगे बढ़ता है, पर अचानक सरमन और व्यापारी के बीच एक बिल्ली आ जाती है। सरमन ने बिल्ली को देखा और व्यापारी को देखा, थोड़ी देर सोचा, फिर वहाँ से वापस चला गया। व्यापारी को नहीं मारा। जिस व्यापारी को मारने के लिए इसने 15 से 20 दिनों तक की रेकी की, उसके कई बार चक्कर काटे, वहाँ पर एक बिल्ली के बीच में आ जाने से उसने उस व्यापारी को नहीं मारा। उसने सोचा कि इस व्यापारी को नहीं मारेंगे, शायद कुछ इशारा हो, और वहाँ से चला गया।
फिर उसने अगला कत्ल किया। धीरे धीरे इसे कत्ल करने में मज़ा आने लगा। उसके बाद इसने सोचा कि पुलिस अब ज़्यादा दिनों तक तो शांत बैठेगी नहीं, तो इसने कत्ल करने का नया तरीका निकाला। यह कत्ल करता किसी और शहर में और कत्ल करके लाश गाड़ी में डालता और उसे किसी और शहर या दूर जाकर फेंक देता, ताकि पुलिस कंफ्यूज रहे कि कत्ल हुआ कहाँ है। इस तरीके से उसने इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, पटना, सतना, सागर इन जगहों पर एक के बाद एक लगभग 22 कत्ल किए और इनमें से ज़्यादातर वो कत्ल नहीं करके भी लूट सकता था, लेकिन उसे कत्ल करने में मज़ा आने लगा था। फिर इसने सोचा कि ये अच्छी बंदूक खरीदेगा, तो जहाँ से इसने पहले बंदूक खरीदा था उनमें से एक दो लोगों को ये जानता था। ये गया, इसने कहा मुझे नई बंदूक चाहिए। यह बंदूक का बहुत शौकीन था। बंदूक देखकर अजीब तरह की खुशी होती थी इसे। बंदूक के साथ अपनी फ़ोटो खींचता था। तो ये वहाँ गया, इसने कहा मुझे नई बंदूक चाहिए। इसने बंदूक देखा, इसने कहा कि चेक करना है। तो एमपी के देवास की बात है, वह पिस्तौल लेकर गया, कहा चेक कर कर आता हूँ। वहीं पास में एक खंडहर था, वह उस खंडहर में गया और बंदूक चेक करने के लिए हवा में गोली चलाया। तभी वहाँ एक औरत आ गई। औरत लोकल थी, वहीं आसपास की। उस औरत ने इससे पूछा तुम कौन हो। सरमन ने पिस्तौल औरत के तरफ तानी और गोली चला दी और वहाँ से निकल गया। बाद में उस औरत की मौत हो गई। तो इस तरीके से ये एक के बाद एक कत्ल करता रहा और इसे कोई अफसोस भी नहीं हुआ। इसी दौरान ये एक बड़ा हाथ मारना चाहता था और इसके लिए इसने चुना सतना के एक मशहूर जोहरी को, जिनका नाम रामदत्त सोनी था। तो सारी जानकारी हासिल करने के बाद 25 जुलाई 2011 को इसने तय किया कि रामदत्त सोनी को लूटेगा और मारेगा। यह सतना के मुख्तियारगंज में रामदत्त सोनी का इंतजार करने लगा। सुबह करीब 10 बजे रामदत्त सोनी अपने शॉप पहुँचे। किस्मत से उस दिन उनके पत्नी भी उनके साथ थी। तो सरमन उनके पास पहुँचता है और गोली चला देता है। गोली उनके पत्नी को लगती है, वो वहीं मर जाती है। गोली रामदत्त सोनी को भी लगी, पर वह हिम्मत नहीं हारते और सरमन पर टूट पड़ते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में आसपास के लोग भी आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वहाँ उसकी काफ़ी पिटाई होती है और फिर पुलिस आती है और उसको पकड़कर थाने ले जाती है। रास्ते में पुलिस उसको मारती भी है। तो थाने में पहुँचते ही वहाँ के सीनियर ऑफिसर को देखते ही बोलता है, मैं सब कुछ बता दूँगा, बस मारना मत। आपको जो जानकारी चाहिए मैं सब बताता हूँ। मैं बहुत जल्द बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, चुनाव भी लड़ने वाला हूँ, जीतने वाला भी हूँ, मंत्री भी बन जाऊँगा। लेकिन आपको मेरे क्राइम के बारे में जो भी जानना है, मुझे बिना मारे आप सब पूछ लो, मैं सब सच बता दूँगा। पुलिस वाले ने भी कहा ठीक है, बताना शुरू कर। पुलिस को लगा कि ये रामदत्त सोनी और उनके बीवी के बारे में बोलेगा, पर उसने बात शुरू की पिछले 5 साल पुरानी कहानी से कि मध्य प्रदेश के इस शहर में इस तारीख को इन लोगों को लूटा और मारा। पुलिस भी हैरान कि ये क्या बता रहा है। उसके बाद जब पुलिस छानबीन करती है तो सब सही पाया और इस तरीके से एमपी का सबसे बड़ा सीरियल किलर पकड़ा गया, जिसने खुद बताया कि उसने 22 कत्ल किए हैं। उसके बाद उस पर केस चला और 5 कत्ल के मामले में उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। बाकी का केस अब भी चल रहा है। जब उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी तब उसने एक बार जेल से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। तो अभी भी सरमन शिवहरे ग्वालियर के सेंट्रल जेल में बंद है और अभी भी इस पर मुकदमा चल रहा है। तो यह थी सीरियल किलर की कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें।